हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग क्लास 10 का आईसीएसई केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसके जितने भी सेशन हों उनको ज़रूर देखना। आज इसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड होने जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें मैं आज कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगी। सो अगर आप मुझसे पूछे मेरे ओपिनियन से, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों का भी बहुत फेवरेट हो जाए। कोशिश करूँगी कि बहुत सारे ट्रिक्स या फॉर्मूलाज से आपको बताने की कोशिश करूँ और अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये स्टार्ट कहाँ से हुए है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई। तो सबसे पहले इन ईयर 1785 में साइंटिस्ट है लिविजियर ने कहा कि जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वेजिटेबल, प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे जो कुछ हमें मिलता है वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद बर्जीलियस ने 1800 में एक थ्योरी प्रपोज्ड की जो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें एक तरीके का फोर्स काम करेगा जो कि होगा वाइटल फोर्स। अगर वो वाइटल फोर्स किसी भी कंपाउंड में पाया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। स्टेटेड दैट वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्होंने कहा कि जो भी कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनको प्रोड्यूस होने के लिए वाइटल फोर्स की नेसेसिटी होगी, ऐसा बर्जीलियस ने कहा। इन ईयर 1800 में इन्होंने एक थ्योरी प्रोपोज की। उसके बाद है वूलर 1828 में आए। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। प्रूव वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग बाई सिंथेसाइजिंग यूरिया। इन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज करके बना करके, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बना करके दिखा दिया कि कोई भी वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में। यूरिया इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड और यूरिया में किसी तरीके का वाइटल फोर्स नहीं पाया जाता है। तो वहाँ से बर्जीलियस का भी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई। तो ये थी कुल मिलाकर के हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअल मीनिंग है क्या और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। अभी तो कुछ थ्योरी एक्सेप्ट की गई, कुछ थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर एलिमेंट की बात होगी, कार्बन से ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरेट होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन कार्बन को किन फॉर्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे एक्सेप्ट ऑक्साइड्स। कार्बन के ऑक्साइड्स की यहाँ पे कोई बात नहीं होगी, कार्बन कार्बोनेट्स की बात नहीं होगी, और कार्बन कार्बाइड्स को छोड़ करके हम कार्बन के मोस्टली कंपाउंड्स जितने भी होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इंक्लूड होंगे कार्बन्स के। तो मोस्टली यहाँ पे ये कॉमन बात है कि जितनी भी हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे कार्बन एलिमेंट की ही स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। जैसे CH4 क्या है, मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। C2H6 इथेन, C2H4 इथीन, C2H2 एथाइन। तो ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, बात समझ में आ रही है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डेली लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करेंगे।